हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन टू आवर चैनल पॉइंट टेक्निक। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं टाटा स्टील का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा हूँ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट जहाँ पे होता है, कोई भी स्टॉक इंट्राडे में जब भी ब्रेकआउट होता है, और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे हायर चांसेस होता है ब्रेकआउट के बाद वो मूवमेंट सस्टेन करे, उस जोन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें और उसका किस तरीके से स्कैनर बनाएं। मैं एक क्लासिक एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील ये स्टॉक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, इस जोन पे एक ब्रेकआउट किया था प्रीवियस डे का हाई को। ये मैं इंट्राडे के लिए स्कैनर शेयर कर रहा हूँ ताकि जो लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हेल्प हो सके, उनको ब्रेकआउट लेवल पे उनको स्टॉक मिल सके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस हुआ, यानी कि नीचे आया, यानी कि रिट्रेस हुआ। उसके बाद अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है इस जोन पे। यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो ये कैंडल हम मान सकते हैं कि ये कैंडल। उसके बाद आप देख सकते हो कि मोमेंटम किस तरीके से सस्टेन हुआ है। ओके, 136 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 136 से लगभग 139 तक चला गया टाटा स्टील। तो ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने वाला शेयर्स को किस तरीके से स्कैन करे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्कैनर हम इंट्राडे के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा क्लोज इज ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 के ऊपर वाला शेयर चाहिए एंड लेस देन 5000 या 10,000 भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों मैंने सेव करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ्यूचर रखा है। अभी हमारे पास कितना 150 स्टॉक है, यानी कि 100 से ऊपर एंड 5,000 से नीचे वाला शेयर। ठीक है, एंड अभी हम क्या करेंगे, ओके, अभी हम ब्रेकआउट को स्कैन करेंगे। ब्रेकआउट को स्कैन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैटिस क्लोज, क्योंकि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। तो लैटिस क्लोज क्या होगा, लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई, सिंपली ये सही रहेगा। एंड उसका प्रीवियस कैंडल का क्लोज लेस देन होना चाहिए वन डे को हाई। बहुत सिंपल है। अब देख सकते हो कि बहुत सारा अभी स्टॉक्स अभी हमारा जिस जिस मिनट में ये स्कैन होके आया है, यहाँ पे अभी हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको सारी ब्रेकआउट के लेवल पे स्टॉक्स अभी दिख रहा है। राइट नाउ अभी हमें और क्या कंडीशन लिखिएगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल की टाटा स्टील बता रहा था आपको, टाटा स्टील 1040 को ब्रेकआउट हुआ कि नहीं है। एक एग्जांपल के लिए अभी हम देख लेते हैं 1040 को। अब देखिए 1040 को यानी कि यहाँ पे अभी देखो टाटा स्टील यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यही लिखा कि प्रीवियस कैंडल प्रीवियस हाई से कम होना चाहिए, करंट कैंडल प्रीवियस हाई से ऊपर होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद हमें ये स्टॉक अभी दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, अगर ये आपको RSI 80 के अबव मिले तो क्या आप वहां पे ट्रेड लोगे, पोजीशन लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि क्योंकि अगर यहाँ पे RSI आपको 80 के अबव दिखा रहा है तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो चुका है, तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले और हैवी रिट्रेसमेंट ले। इसीलिए हमें RSI अबव 80, हमें वो स्टॉक नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है कि RSI इज लेस देन 80। तो इसमें होगा क्या, अगर कोई स्टॉक नीचे से मूवमेंट होके ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोमेंटम हो चुका है तो वहां पे एक ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट होने की चांसेस ज्यादा है। इसीलिए वो स्टॉक भी हमें नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे RSI बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है प्राइस एक्शन के साथ साथ। आप सोच के देखिए, हमें ऐसा वाला स्टॉक चाहिए जो ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में चलते जाए। यानी कि ब्रेकआउट के बाद, इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा परसेंटेज वाइज एक मोमेंटम दे, या फिर रिस्क रिवॉर्ड वाइज एक अच्छा मोमेंटम दे, 1:2 1:3 का, या फिर परसेंटेज वाइज 1% 2% 3% ऐसा हो। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपको वही सिग्नल 3 बजे आया तो आपके पास क्या इतना टाइम है कि वो आपके फेवर में मूव करे? उतना परसेंट नहीं है। अगर वही मोमेंटम 2 बजे आया, हो सकता है आप उसको मिस करोगे, क्योंकि 2 बजे के बाद 2 से 3.5 टाइम बहुत कम हो जाता है मोमेंटम होने के लिए आपके आपके फेवर में। तो इसीलिए हमें कुछ टाइम भी देना पड़ेगा स्टॉक को। इसीलिए हम वही स्टॉक को ट्रेड करेंगे जो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 11 बजे से पहले, यानी कि स्टार्टिंग का 2 घंटा, यानी कि 9:15 से लेकर 10:15, 10:15 से लेकर 11:15 का अंदर आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइम फ्रेम का एक इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, कस्टम इंडिकेटर को सिंपली यही लिखना है, टाइम फ्रेम इक्वल्स टू टाइम फ्रेम। यही लिखो। ये तो मैं आपको शायद शेयर कर दूंगा, एंड इसको आपको यही करना है, 2 आवर्स कर दीजिए, एंड इसको भी 2 आवर कर दीजिए और फर्स्ट आवर कर दीजिए। ये कस्टम इंडिकेटर आप इसको देख सकते हो। ये कस्टम इंडिकेटर में मैंने क्या किया, ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम को ही मैंने लिया है। तो इसका मतलब क्या है, पहले 2 घंटे का अंदर ही स्टॉक्स हमें चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। 11:15 के बाद जो भी स्टॉक्स है वो आपको दिखेगा नहीं। हो सकता है 10 में से 2 स्टॉक ऊपर तरफ भाग जाए मोमेंटम के साथ साथ, बट जनरली उस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। समझ रहे हो? यस।
एंड पहला फर्स्ट कैंडल का जो भी स्टॉक्स आता है हमें उसको नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, इसको 5 मिनट कर लो। 9:15 में जो स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है उसको हमें नहीं करना है, क्योंकि 9:15 में जनरली जो कैंडल भी बनता है बहुत बड़ा बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बड़ा बनता है एंड वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है उसमें। इसीलिए उस कैंडल पे हम इसको नहीं करने वाले हैं। तो लेट सेटल द प्राइस इन द फर्स्ट 5 मिनट। तो फर्स्ट 5 मिनट में अगर ब्रेकआउट हो जाता है वो स्टॉक हमें नहीं चाहिए। ओके, इक्वल्स टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे बहुत सारा शेयर्स आ रहा था, अभी यहाँ पे बहुत ही कम स्टॉक्स आ गए। तो वही दिन में 15-20 अपॉर्चुनिटी में से जो भी आपको अच्छा लगा उसका आप ट्रेड कर सकते हो एंड उसमें पोजीशन बना सकते हो। ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर में आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये स्कैनर कैसा लगा। ओके, तो अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 920 को आया है सिप्ला। सिप्ला को अभी हम लोड करते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो ये नीचे आया है और आप देखोगे यहाँ से ये हाई सबसे ऊपर नहीं है, इससे पहले ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे सिंपली यही लिखना है कि करंट कैंडल का जो हाई है दैट शुड बी ग्रेटर देन 75 कैंडल का हाई। अभी आप देखोगे आपका स्टॉक काफी कम हो गए हैं, वेरी वेरी लिमिटेड। तो गाइस दिस इज योर प्रीमियम स्कैनर फॉर योर ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जेएसडब्ल्यू स्टील, वाओ हियर यू कैन सी दिस इज द मोमेंटम इट हैज हैपेंड। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कोटक बैंक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके बाद में बहुत तेजी से ऊपर चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे M&M भी देखेंगे, M&M इतना अच्छा नहीं कर पाया। 10.5 का आया था, नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर बाद में नीचे गया। तो यहाँ पे जिंदल स्टील, यस यू कैन सी हियर जिंदल स्टील, व्हाट ए मूव। ठीक है, बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड आप देख सकते हो 1:2 या 1:2 से भी ज्यादा, 1:2.5 के हिसाब से मोमेंटम दिया है। यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा, ओके, औरोबिंदो फार्मा में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश के बाद में नीचे आ गया। तो औरोबिंदो फार्मा में इतना मोमेंटम हुआ नहीं। टोरेंट फार्मा देख लेते हैं। टोरेंट फार्मा, यू कैन सी गाइस, सी तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करेगा तो वहां पे 1:2, 1:3, 1:4 आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना मोमेंटम दिया है। ओके, अब जब नीचे गया तो वहां पे आपका 1 आवर लॉस हो रहा है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर की मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आपने देखा यहाँ पे इस तरीके का स्टॉक में अगर आपको 50 से 60% का एक्यूरेसी मिल गया, दैट इज टू मच। सो गाइस दिस इज योर प्रीमियम इंट्राडे स्कैनर फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ओके, इसका भी अपग्रेड वर्जन है मेरे पास, जिसको मैं बोलता हूँ अल्टीमेट ब्रेकआउट, कि मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि करंट ट्रेंड इक्वल्स टू बुलिश। दिस इज ए कस्टम इंडिकेटर मैंने लगाया है एंड उसके साथ कुछ पैरामीटर्स भी मैंने लगाया है, जिसके वजह से अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका स्कैनर पे यहाँ पे बहुत सारा शेयर्स आ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 शेयर्स है। अगर आप थोड़ा सा लंबा दिखोगे तो वहां पे भी कंटिन्यूस शेयर्स आए हैं, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आएंगे कि देखो आप हर वीक में स्टॉक्स आए हैं, लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, तो क्या होगा, मैं फिर से यहाँ पे रन कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें। तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। तो आप देखिए यहाँ पे सोनस कम आया है, ये कब आया था, 9:20 को। यू कैन सी हियर 9:20 को। यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक है, हो सकता है कि इसमें से एक दो और भी ऊपर चले गए होंगे। ओके, क्योंकि हमने स्कैनर को काफी ऑप्टिमाइज कर दिया था। बट यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि कौन सा करना है, राइट। दिस इज द सोनस कम फॉर यू, ऑलमोस्ट 3% मोमेंटम दे दिया है यहाँ से। 519 से ये ऑलमोस्ट देखो 3% कम। ओके, ये कस्टम इंडिकेटर अगर आप सीखना चाहते हो, एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास 3.0 में आप एनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले यहाँ पे कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। टाटा स्टील के बारे में अभी हम देख रहे थे, टाटा स्टील, यू कैन सी टाटा स्टील हमने अभी इसको कुछ टाइम पहले देख रहे थे ना। यहाँ से देखो किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मोमेंटम दिया। एक और स्टॉक है यहाँ पे, चैम्बल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे देखिए चैम्बल फर्टिलाइजर्स, देखिए व्हाट ए ब्रेकआउट एंड व्हाट ए मोमेंटम हियर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस स्कैनर पे सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, कोई नीचे नहीं आएगा, जाएंगे ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही कम स्टॉक में ही ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए भारतीय एयरटेल को दिखाता हूँ। तो भारतीय एयरटेल यहाँ पे ये 3-2 तारीख को, यानी कि यहाँ से देखो ब्रेकआउट हुआ। भारतीय एयरटेल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंटम दिया था, उसके बाद ये ऊपर ही क्लोज हो गया। ज्यादा मोमेंटम वैसे नहीं दिया, लेकिन 1:1 से ज्यादा मोमेंटम दिया है और ऊपर ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे सस्टेन करने वाला स्टॉक्स मिलेंगे जब भी 1:2 का मोमेंटम आ गया, 1:3 का मोमेंटम आ गया, जैसे कि अभी चैम्बल फर्टिलाइजर्स। तो मोमेंटम देखो यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम दे दिया। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी जब आएंगे तो फिर आप वहां पे ट्रेड कर लोगे और प्रॉफिट भी कमा लोगे। ये स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको ट्रेड कर सको। के साथ गाइज हमने एडवांस करनी मास्टर क्लास 3.0 लॉन्च किया है। आप वहां पे
देख सकते हो ना सिर्फ हमने चार्टिंग के ऊपर डिस्कशन किया है, चार्टिंग का सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 4 सेशन में लाइव करूंगा, अभी 12 सेशन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, रेडी टू वॉच है। इसके बाद जो 4 सेशन होगा, पहला सेशन में लाइव करूंगा 15 फरवरी को, 15 फरवरी को मैं लाइव करूंगा शनिवार 6 बजे। एंड उसके बाद हम ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सेशन करेंगे। आपको पता है फंडामेंटल स्टडी करने के लिए, फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक पिक करने के लिए ट्रेंड लाइन इज वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर स्क्रीनर। स्क्रीनर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ट्रेंड लाइन क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए एनालिसिस करके फंडामेंटल वाइज, जैसे कि अभी मार्केट डाउन है, कैसे वो स्टॉक को पिक करना है, सारी चीजें मैंने वहां पे बताऊंगा। एंड स्पिनो.इन में किस तरीके से आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कैनल बनाना है, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो ये तीनों मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ये वाला अल्टीमेट इंट्राडे 15 तारीख तो शेयर कर रहा हूँ, देन 16 तारीख को ट्रेल लाइन, देन अगेन 22 एंड 23 को हम वन सेशन विल बी फॉर स्क्रीनो.इन एंड अनदर सेशन विल बी फॉर टॉप स्टॉक रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल 16 सेशन रहेगा। इफ यू आर समवन हु वांट टू एक्सेल इन ट्रेडिंग in 2025, the basic minimum you can do is to enroll for the advanced Scaling Masterclass 3.0। एंड काफी सारा चीजें स्विंग के लिए एंड इंट्राडे के लिए स्कैनर पे एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास में बताया है। एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सारे जो टॉपिक वाइज सारे आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, सारी चीजें मैंने बताया है। एंड आई बिलीव इट विल बी एड इमेंस वैल्यू इनटू योर ट्रेडिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। वंस यू डन द एनरोलमेंट with this link, let us know your mail ID via WhatsApp so that I will share you the meeting link for the 15th of February. Okay, guys, that's it. See you soon. Bye.